भी पहले और बाद में तो समय कम दे पा रहा हूँ। अच्छा लगता कि मैं ज़्यादा समय इन लोगों को देता और इनसे आगे की चीज़ें बात करता। बस कुछ लाइन में इतना कहूँगा कि आपने ये याद रखना, आपने एक मंजिल पार की है, एक माइलस्टोन को पकड़ा है। और जैसे कंप्यूटर के गेम में हर स्टेज के बाद अगला स्टेज टफ होता जाता है, आपका अभी अगला स्टेज शुरू हो रहा है। उसके आगे बहुत सारे पड़ाव आएंगे। जो जोश और जज्बा आपका रहा, जो अनुशासन रहा, जिसकी वजह से, और आपको अच्छी तरह पता है कि क्या चीज़ है जिसने आपको सफलता दिलाई है, और नहीं तो थोड़ा सा एक बार रुक के उस पर विचार ज़रूर कर लेना। आप उसको आप लगातार बनाए रखें। कभी ये नहीं होता जैसे हमारे दिमाग में होता है कि बस इतना कर लिया तो बस ठाठ ही ठाठ है। ये ठाठ कभी आता नहीं है, ये गधे के आगे गाजर जैसा होता है। दूसरा, कभी आप ये मत सोचिएगा कि आपने ये अचीव कर लिया तो आपके पेरेंट्स सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आपके रिलेटिव्स और आसपास के लोग जितना अचीव करते जाएंगे उतना एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाएगा। आपको इसी के बीच में बैलेंस बनाना है। और जहां आपका बैलेंस गड़बड़ाया, आपने कहीं पे भी अपने कदम थोड़े बहुत भी डिगाए, तो जो आपका अचीवमेंट है वो आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकती है। मैं आप लोगों को डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जज्बा आप लोग बनाए रखें। ज़िंदगी बड़ी कठिन लड़ाई है, आगे लगातार चलती रहेगी। उस दौर तक भी जब आप इसका कहीं कोई अंत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो आपको हमेशा बनाए रख सकती है। अगर आप अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, और वो खुशी जो कई सारी खुशियों को एक साथ शामिल करे, तो आपके कदम न कभी डगमगाएंगे, न कभी आप हिलेंगे। और इस बात का विश्वास करिए, चाहे जितना भी कहा जाए, उन सारे लोगों के बारे में जो सिस्टम का हिस्सा हैं, वही लोग जो लोगों के तकलीफ़ को, हमें हमेशा कहता हूँ कि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप शक्ति हासिल करते हैं, जब आप पावर हासिल करते हैं, तो आपके आसपास के लोग बड़े खुश होते हैं। आपके आसपास बड़ी क्राउडिंग होती है। ठीक उसी तरह से सूरज के आसपास बड़ी गर्मी होती है और उसके आसपास बहुत सारे लोग मंडराते भी हैं। मंडराना कहना इसलिए कि जो लोग केवल उसके लिए आते हैं। बाकी कुछ लोग आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे, जो चाहे आपकी गर्मी हो न हो, आप बुरे दौर से गुजर रहे हो, अच्छे दौर से गुजर रहे हो, आपके साथ होंगे। वो बने रहना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि जो अचीवमेंट आपका है, जो पावर आपकी है, और मैं हमेशा अपने साथ के लोगों को भी इस बात याद दिलाता रहता हूँ, खुद को भी याद दिलाता रहता हूँ, शक्ति कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस करके, कंट्रोल करके दुखी करने के लिए नहीं आती। ये बात याद रखिएगा। हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं, उन पौराणिक कहानियों में तपस्या करते थे। मुझे कई बार समझ में नहीं आता था कि रावण को क्यों वरदान दिया, कुंभकर्ण को क्यों वरदान दिया, राक्षसों को क्यों वरदान देते थे भगवान। तो फिर बीच में आती है कि उन्होंने तपस्या की। तो फिर मुझे याद आता है कि शायद वही वाली है जिससे आप गुजरे हैं। आपने तपस्या करके एक शक्ति हासिल की है, उसके बाद एक और शक्ति हासिल करनी होगी, फिर एक और शक्ति हासिल करनी होगी। वो एक जगह रुकती ही नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र हासिल करने के बाद फिर वो एक तपस्या करने चलते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी इसी तरीके की पढ़ाई करते होंगे। यानी एक परीक्षा से गुजरने के बाद उनको शक्ति मिलती है, शक्ति के साथ उनको एक निर्देश भी मिलता है, चेतावनी, इस शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना, वरना ये शक्ति तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। मूल मंत्र यही है, जीवन में जो आप हासिल करते हैं उसका दुरुपयोग कभी ना हो। और ये बाहर बैठे लोग कभी तय नहीं कर पाएंगे कि आपने दुरुपयोग किया कि नहीं किया। ये आप खुद जानते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये हो सकता है कि आपने दुरुपयोग न किया और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, चैलेंज का एक लेवल और बढ़ गया। आप जिस चीज़ के हिस्से हों, जिस सिस्टम के हिस्से हों, उस सिस्टम को गालियाँ मिलती हैं और आप उसमें से शामिल नहीं हैं और वो गाली आपको भी पड़ती है, तो थोड़ा आपका चैलेंज लेवल और बढ़ जाता है। उसको बर्दाश्त करना बहुत बड़ी चीज़ है। और हमेशा जब आप एक साथ हों, एक चीज़ का हिस्सा हों, उस हिस्से को जब गाली मिलती है
तो इतना अंदाज़ा करिए कि वो गाली आप भी आपका हिस्सा बन रही है, क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं। जिस चीज़ के लाभ से आप लाभान्वित हो रहे हैं, उसकी हानि से, उसके नुकसान से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। हाँ, अपनी तरफ से प्रयास लगातार करते रह सकते हैं। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल में, और ये जितने बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, वो आगे जाके कई बार होता ही है कि आप अभी पढ़ने चल रहे हैं, एक पढ़ाई पूरी करके आप खुश हुए, आपको क्या मिला? दूसरी पढ़ाई करने का चैलेंज। आपके माँ बाप बड़े खुश हैं, अब एक दूसरी पढ़ाई करेगा बच्चा। वो पढ़ाई थोड़ी महंगी पढ़ाई होगी, थोड़ी स्ट्रेस वाली पढ़ाई होगी, थोड़ी ज़्यादा कठिन वाली होगी, लेकिन माँ बाप खुश हैं क्योंकि उस पढ़ाई के लेवल तक जाने के लिए भी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। एक शक्ति हासिल की, अब ये पूर्व शर्त थी कि अगर आपको उसके आगे वाली शक्ति हासिल करनी है तो ये पूर्व शर्त आपको पूरी करनी है। तो आपने अर्हता हासिल की है, पूर्व शर्त हासिल की है। फिर उसके बाद आपकी टफनेस तब शुरू होगी जब आप पूरी कर लेंगे पढ़ाई, और उसके बाद आप फील्ड में एकदम ओपन दुनिया आपके सामने खुली होगी। फिर आप करना शुरू करेंगे कि फलां को तो ये मिल गया। जो बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण तृष्णा नहीं, दुख का कारण तुलना है, कंपैरिजन। फलां तो मुझसे ज़्यादा आगे निकल गया। ये याद रखिए कि हमेशा हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जो इससे आगे गुजर रहा है, आप अतुलनीय हैं। आप जिस जगह पे, हो सकता है एक ही सिस्टम का आप हिस्सा जरूर हैं, पर आप अतुलनीय हैं। आपका तरीका दूसरे वाले से एकदम नहीं मिलता, तो फिर आप उसके हर एक चीज़ को मिलाने की कोशिश क्यों करते हैं? उसने ज़िंदगी में क्या लाइन पकड़ी, क्या अचीव किया, कौन से तरीके से किया, उसका आपसे लेना देना नहीं, क्योंकि उसको वही साध सकता है। उसका तरीका गलत या सही नहीं हो सकता। वक्त सही और गलत का निर्णय करता है, और वो वक्त बताएगा, लेकिन आपका अपना तरीका ही चलेगा। तो कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता कि किसने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया। बस ये याद रखिए कि आपने ज़िंदगी में जो चाहते थे वो हासिल किया कि नहीं किया, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ज़िंदगी में जो हासिल करने वाली चीज़ है वो यही है कि आपकी मौजूदगी लोगों की खुशी का कारण बनती है कि नहीं। आपकी मौजूदगी लोगों के लिए टेंशन का कारण बन जाए तो आप विचार करिएगा कि क्या मेरी प्रेजेंस, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा अचीवमेंट क्या वाकई यूज़फुल है, क्या होना चाहिए था। और इससे बड़ा मंत्र कुछ भी नहीं हो सकता कि जब आप जहाँ जाएं, वहाँ जब आप पहुँचे तो लोग इस बात से खुश हो जाएं कि आ गए, और अब हमारे लिए थोड़ा राहत है। और इस लेवल पे आप पहुँच गए तो आप क्या हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड का एक एक अणु इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक कण, वो अपनी जगह पे उसका काम वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। चाहे जितना भी महत्व उसको दिया जाए, उसका काम वही करेगा। सूरज चाहे जितनी गर्मी दे ले, धरती पर ही जीवन हो सकता है, सूरज पर नहीं। और ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि याद रखें, आप अप्रतिम हैं, अप्रतिम बने रहिए। मेरी भविष्य के लिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और आगे जब भी किसी मंजिल पर, जब भी कहीं पे आप फ्रस्ट्रेटेड हों, तो हमेशा याद रखिएगा पीछे की चीज़। आप कहाँ से चले थे, क्या सोच के चले थे, जो सोच आपने रखी थी, जो आपकी चाह थी, उसको आपने पाया कि नहीं। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि जो सामने दिख रहा है वह आपने पाया कि नहीं, आपने जो लक्ष्य लिया था वो पूरा हुआ कि नहीं, पर्याप्त है। अगर वो लक्ष्य पूरा हुआ है तो ज़रूरत से ज़्यादा अपने पे बोझ नहीं डालना चाहिए। जीवन है, मन एकदम साम्य गति से चलता रहे, बहुत अच्छा है। सोसाइटी में, समाज की आप कुछ, समाज के लिए आप दाय हुआ आपका, आप समाज को कंट्रीब्यूट करते रहें, ये उससे भी अच्छा है। और मैंने लास्ट में जो कहा था वो आपके साथ बना रहे, हमेशा ठीक रहेगा आपके लिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, और मैं कामना करूंगा कि आप लोग जीवन में और बेहतर हमेशा अर्जित करें। कभी आलोचनाओं से कभी विचलित ना हो, और कभी तारीफ से ज़्यादा, बैलून जैसे जितना ज़्यादा फूलता है, सबसे ज़्यादा किसी को पिचकाना हो, फोड़ना हो, तो उसकी तारीफ इतनी ज़्यादा कर दो कि फूट जाए, वो आपको कभी प्रभावित। शुभकामनाएं।